सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोगों ने इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लिया था और हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और जो डिफरेंट चीजें थी मेंडल के बारे में वो जानी थी और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे। आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है बट किसी ने कुछ पूछा है तो उसके बारे में हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? ये एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका एक एक्सेप्शन है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए, अगर हम बात करें एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा स्टेप ड्रैगन, एंटीरायन मार्जस और गुलाबास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास तीन तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, रेड, व्हाइट एंड पिंक। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? रेड कलर के फ्लावर्स थे, ऐसा पौधा लिया हमने। उसका जो हमारा एलील कॉम्बिनेशन है वो क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर। जो व्हाइट वाला है उसका क्या कॉम्बिनेशन है? स्मॉल आर स्मॉल आर। जब हमारे यहाँ से गैमेट्स निकलेंगे तो ये गैमेट्स निकल जाएंगे और जब हम सब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल सा, यहाँ से एक आर निकला और यहाँ से क्या होगा? एक स्मॉल आर निकलेगा, दोनों मिला के क्या बना देंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। क्योंकि आपको बताया था मैंने, जब भी हम गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स क्या होता है? 2 की पावर n, और n क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, विषम युग्मी। यहाँ पर विषम युग्मी कितने हैं? विषम युग्मी का मतलब क्या है? ये या कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या है? समयुग्मी। तो यहाँ पर विषम युग्मी कितने हैं? एक भी नहीं है, 0 है। तो 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? एक ही गैमेट निकल के आ गया। सेम यहाँ से भी क्या हो जाएगा? एक ही गैमेट निकल के आ जाएगा और दोनों को मिला देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है? अगर हम अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें, वहां पर क्या हो रहा था? टॉल के साथ हम जब ड्वार्फ का क्रॉस कर रहे थे तो ये चीज आ रही थी आपकी निकल कर। ठीक है, और ये हमें दिखाई कैसे दे रहा था? टॉल। मैंने आपको बताया था अगर एक भी प्रभावी वाला आ गया, डोमिनेंट अलील आ गया तो कैसे दिखेगा हमें? डोमिनेंट ही दिखेगा, टॉल ही दिखेगा। तो इन दिस केस फिर यहाँ पर भी हमें कैसे दिखना चाहिए था? ये आर आ रहा है कैपिटल आर, और कैपिटल आर किस क्या दिखा रहा था हमें? रेड कलर। तो रेड दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये हमें कैसे दिख रहा है? पिंक कलर। कैसे दिख रहा है हमें? पिंक कलर का। पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हुई है? ब्लेंडिंग। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हुआ? ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। क्या हुआ? ब्लेंडिंग।
जैसे आप कलर पैलेट में जब दो कलर डालते हो रेड एंड व्हाइट, तो मिक्स होने के बाद क्या हो जाता है? पिंक बन जाता है। सिमिलरली यहां पर भी क्या हुआ कि जब रेड एंड व्हाइट के आपके एलील साथ में आए, तो इंस्टेड ऑफ कि जो डोमिनेंट है वो पूरी तरह से अपने प्रभाविता को प्रदर्शित कर पाए, ऐसा नहीं हुआ, जबकि कुछ हद तक जो अप्रभावी था उसने भी अपने आप को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जब ये वाला केस होता है तो इसमें खाली प्रभावी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ कि जो अप्रभावी था उसने भी अपने आप को कुछ हद तक प्रदर्शित कर दिया, और जिसके कारण क्या हो गया? ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो गई, और यहां पर एक हमें नया लक्षण मिल गया या नया ट्रेट मिल गया जो कि पिंक कलर का था। ठीक है, अब देखो यहां पर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जब पेरेंट 2 लेते हैं हम सेल्फिंग, क्या करते हैं हम? सेल्फिंग। अब देखो यहां पर कितने हेटेरोजाइगोट है? कितने हैं? एक है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो अब यहां से 2 गैमेट्स निकल के आए। फिर हम इनका पनेट स्क्वायर बना लेंगे। अब ये कैसे दिखेगा हमें? रेड। वेरी गुड। ये कैसे दिखेगा? पिंक। ये पिंक। ये वाइट। ठीक है। अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 चीजें पढ़ी थी, एक था फिनोटाइपिक रेशियो और इसको हम क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप, और दूसरा क्या था हमारा? जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीन प्रारूप। अब फिनोटाइपिक मतलब क्या है? लक्षण प्रारूप, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। वहां पर अगर आप याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको 3 क्या दिख रहे थे? टॉल दिख रहे थे, एक ड्वार्फ दिख रहा था, तो रेशियो क्या आया था? 3:1। अब यहां पर अपनी आंखों से हमें क्या दिख रहा है? एक रेड दिख रहा है, 2 पिंक। 2 पिंक दिख रहे हैं, एक वाइट। एक व्हाइट दिख रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। ठीक है, जबकि वहां पर क्या रहा था? 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन प्रारूप। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन? जीन का क्या कॉम्बिनेशन है? तो जीन का कॉम्बिनेशन यहां पे क्या दिख रहा है? एक हमें दिख रहा है कैसा? कैपिटल R वाला। 2 कैसे दिख रहे हैं? कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, और एक कैसा दिख रहा है हमें? तो यहां पर ये भी क्या रेशियो सेट किया हो गया? 1:2:1। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता की, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं किसकी? स्नैपड्रैगन प्लांट की। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है और जो जीनोटाइपिक रेशियो वो कैसा है? बिल्कुल सेम है, जबकि एक्सप्लेनेशन दोनों की अलग है। फिनोटाइपिक में हम क्या देख रहे हैं? लक्षण देख रहे हैं। लक्षण कैसा है? एक रेड आया, 2 पिंक आए, एक व्हाइट आया। जीनोटाइपिक में क्या मतलब है हमारा? जीन प्रारूप। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन? जीन का क्या कॉम्बिनेशन है, या आपका अलील का क्या कॉम्बिनेशन है? तो आपको यहां पर दिख रहा है एक कैपिटल R वाला, एक कैपिटल R स्मॉल r वाला, मतलब 2 दिख रहे हैं यहां पर, एक ये और एक ये, और एक आपको दिख रहा है स्मॉल r। तो रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। जबकि वहां पर क्या आ रहा था? ये वाला आ रहा था हमारा 3:1। ठीक है, जल्दी से देखो उसको। आगे सबको समझ में? अब जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर संकरण। इसका सिंपल सा यही है, जब 2 युग्मविकल्पी लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है
तो द्विसंकर संकरण कहलाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, एक संकर संकरण की बात करें, तो वहां पर हमने क्या लिया था, एक कैरेक्टर लिया था, वो क्या था, उसका नाम हाइट। ठीक है, और उस हाइट के दो ट्रेट थे, एक था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ। कोई परेशानी यहाँ पर? ये क्या था हमारा मोनोहाइब्रिड, जहां पर हमने एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब डाई आ गया, डाई मतलब टू, तो दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। आपने मटर के पौधों की बात करी है हमने, वहां पर हमने देखा ही है कि मेंडल ने क्या करे थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, एंड फॉर 7 कैरेक्टर्स देयर वर 14 ट्रेट्स, 14 ट्रेट्स थी। तो जब 7 कैरेक्टर्स थे, उसमें आपको याद होगा एक क्या था हमारा, सीड, कलर और सीड शेप। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हमारे कैरेक्टर्स हो गए। अब ये भी दो होंगे हमारे और ये भी दो होंगे। सीड कलर क्या था डोमिनेंट, सीड का, मैंने बताया था उसमें मटर की दाल याद रखो, येलो, येलो एंड ग्रीन, और शेप में राउंड एंड रिंकल। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? No, sir. अब हमने यहाँ पर क्या लिए, दो कैरेक्टर्स ले लिए, जबकि मोनोहाइब्रिड में हम क्या कर रहे थे, एक ही ले रहे थे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 बनाया, डोमिनेंट वाला एक साथ लिखेंगे पहले, राउंड डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, येलो। तो राउंड एंड येलो का क्रॉस कराया हमने किसके साथ, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। अब ये कैसा होगा, आर आर वाई वाई स्मॉल आर स्मॉल। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं? अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी हमारा कोई हेटेरोजाइगोट तो नहीं है। क्या कोई हेटेरोजाइगोट है यहाँ पर हमारा? नहीं। तो गैमीट्स कैसे निकल के आएंगे, यहाँ से आर और यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से क्या निकल के आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या बना देंगे हमारा, F1 कैपिटल R के साथ स्मॉल r आ जाएगा, कैपिटल Y के साथ स्मॉल r। कोई परेशानी नहीं? अब हमें एक चीज पता है, वही वाली चीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम, कि अगर एक भी प्रभावी आ गया तो हमें वही दिखेगा। ये इसका कैसे दिखेगा हमें, ये वेरी गुड, और येलो। येलो। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये चीज याद रखो, इन डायहाइब्रिड क्रॉस वी आर टेकिंग 2 कैरेक्टर्स एंड फॉर 2 कैरेक्टर्स देयर आर 4 ट्रेट्स। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स हैं, उनकी ट्रेट्स कितनी है, 4 हैं। 4 ट्रेट्स में आपने सीड कलर के लिए क्या लिया है, येलो एंड ग्रीन, सीड शेप के लिए क्या लिया है, राउंड एंड रिंकल। ठीक है, अब जब हमने इनके बीच का क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमें समझ में आ गया कि जब गैमीट्स निकालते हैं तो हमें एक वाला फॉर्मूला पता है, 2 की पावर n, where n is for number of heterozygote, कितने विषम युग्मी हैं। विषम युग्मी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो गैमीट्स एज इट इज निकल के आ गए। जब आपके गैमीट्स ऐसे निकल के आ गए तो कॉम्बिनेशन ये बन गया। ये क्या था हमारा, F1 जनरेशन। ये क्या है हमारी, F1 जनरेशन। कोई परेशानी यहाँ तक? ये थी हमारी F1 जनरेशन। अब यहां पर समझो, 2 की पावर n कितना होगा, कितने हेटेरोजाइगोट दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे गैमीट्स के। और मैंने आपको बताया था, जब भी डाई हाइब्रिड या फिर आपको ऐसे वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो जब यहाँ पर हम गैमीट्स निकालते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाते हैं, फोक लाइन मेथड, काटा मेथड मैंने आपको बताया था। तो फोक लाइन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो है, जो पहले वाला है, इसको लिख लेंगे। ये तरीका याद रखो। अगर ऐसा वाला होगा सबसे पहले कैसे करोगे, कैपिटल R एक जगह लिख लो और स्मॉल r एक जगह लिख लो। कोई परेशानी यहाँ तक? ये वाले के लिए काटा बना दो, ये आगे कैपिटल Y, ये आगे स्मॉल y, ये आगे कैपिटल Y, ये आगे स्मॉल। क्या इस चीज में किसी को परेशानी? नहीं सर। जब भी ऐसा वाली कंडीशन होगी, ठीक है, अगर ये हेडेड इन द केस ये ऐसा होगा तो इजी है निकालना। सिंपल सा क्या होगा, एक R होगा, एक R, गैमीट्स बन गए। बट
यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये पूरा एक ही है, एक ही पेड़ पे मतलब एक ही पौधे पे दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमें, ब्राउन और येलो वन। अब इसके गैमीट्स कैसे निकालेंगे? तो इसके गैमीट्स निकालने का तरीका ये है आपका फोकलाइन मेथड। समझ में आया? इसके लिए जो पहले वाला हेटेरोजाइगोट है उसको ऐसे करके लिख लोगे अलग अलग करके, और जो दूसरा वाला है उसके लिए आप क्या बना दोगे? कांटा बना। कोई परेशानी यहाँ पर? अब यहाँ से क्या हो गया? बन गए हमारे गैमीट। पहला गैमीट क्या बना? ये, दूसरा बना ये, तीसरा बना, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 गैमीट्स बन गए, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक? अब इसका भी पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम। क्योंकि 4 है तो हमें 4 ऐसे चाहिए, 4 ऐसे चाहिए। यहाँ पर क्या है आपका? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर आ गया आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई परेशानी आता? सबको क्लैरिटी मिल गई? अब फिर से वही आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पर क्या आएगा? आर आर वाई वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? देखो हम यहाँ पर ये ऐसे करके बना लो, ये आया और ये आया, ठीक है। इसके लिए क्या आ गया आपका कॉम्बिनेशन? स्मॉल आर तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक चीज याद रखो, जिस तरह से मैं अल्फाबेट बना रहा हूँ वैसे ही बनाओ, अदरवाइज कंफ्यूजन क्या हो जाती है y और स्मॉल y में, आप गलत बना के आते हो, ठीक है। तो जो कैपिटल Y है उसको इस तरीके से बनाओ, स्मॉल y को इस तरीके से बनाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर निकालना है हमें इस पे, तो यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, क्या हुआ? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे तो आपको कैसे दिखेंगे? अब ये चीज देखो, ये कैसे दिखेगा आपको? राउंड येलो। ये कैसे दिखेगा? ये भी ये दिखेगा राउंड एंड येलो, ठीक है। ये कैसे दिखेगा? रिंकल और येलो, ठीक है। ये कैसे दिखेगा? रिंकल ग्रीन, ठीक है। ये कैसे दिखेगा? रिंकल ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पूरा का पूरा चार्ट बना सकते हो और इससे आपको पूरा पूरा आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखना कि जो आपके निकल के आएंगे वो कैसे करके निकल के आएंगे। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो क्या था हमारा? 1:2:1,
ये था हमारा मोनो हाइब्रिड का। डायहाइब्रिड का क्या होगा, जस्ट डबल होगा। दोबारा लिख लो इसको और अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा हमारा, वो क्या था 3:1 था। दोबारा लिख लो 3:1। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 3 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका रेशियो है। जल्दी से लिखो। अब इक्वेशन लिखो। ये क्वेश्चन है आपका कि मटर के पौधे में बीज का पीला रंग प्रभावी है हरे पर और गोल आकार प्रभावी है झुर्रीदार पर। और फिर आपसे अगर इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो उन्होंने पूछा है पीले बीज वाले कितने होंगे, और अगर इसके बीच में संकरण कराया जाता है तो उन्होंने पूछा है शुद्ध नस्ली पीले और झुर्रीदार कितने होंगे।
कर देखो जल्दी। ये तरीका एक ही है कि आपको पहले ये देखना है कि गैमीट्स कैसे बनेंगे। गैमीट्स बनाने आने चाहिए, फिर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा यही था ना? Yes, sir. यही है ना कॉम्बिनेशन? Yes. अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये वही वाली कंडीशन आ गई, कैसी? डबल हेटेरोजाइगोट वाली, ठीक है? ये दो विषम युग्म दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। तो 2 की पावर कितना हो गया? 2। तो कितने 4 आने चाहिए। 4 कैसे बनाएंगे? यहाँ से फिर से वही फोकलाइन मेथड लगा दो। कोई परेशानी? यहाँ पर कितने हैं? 0। तो 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है? तो एक ही निकलेगा ना। 2 की पावर 0 कितना हुआ? 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? y r, ठीक है? अगर यहाँ से भी 4 गैमीट्स निकलते तो आप ये बनाते हैं ऐसा बॉक्स। कैसा बॉक्स? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? अब यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 1 ही निकला, तो हम कैसा बॉक्स बना देंगे? सिंपल सा 1 2 3 4। यहाँ पर लिखो क्या? y r, ठीक है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल, ठीक है? ये हमारा हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कितने हमें कैसे दिखेंगे? पीले बीज वाले। अब पीले बीज वाले कितने दिखेंगे आपको? कितने दिख रहे हैं यहाँ पर पीले? बताओ कितने दिख रहे हैं? एक तो ये होगा पीला बीज वाला, एक ये होगा पीला बीज वाला, ठीक है? तो कितने हो गए हमारे? 2/4। 4 तो कितने प्रतिशत हो गए? 50. कोई परेशानी है यहाँ पर? आ गया समझ में? दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए काम जल्दी से। ये था आपका, ठीक है? इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तब क्या होगा? तो फिर से फोकलाइन मेथड अगर हम बनाते हैं यहाँ पर तो क्या होगा? y और ये y यहाँ से तो एक ही निकलेगा, तो इसके आगे बस r लिख लो, इसके आगे भी r लिख लो। तो यहाँ से क्या गैमीट बन गया? y r, और यहाँ से बन गया स्मॉल y स्मॉल r। सिमिलरली यहाँ से भी वही बनेंगे हमारे, ये भी यहाँ से तो यही बनेंगे, क्योंकि सेम ही तो है बिल्कुल, ठीक है? 4 गैमीट्स हो गए हैं हमारे, तो बना दो। अभी कैसे करके करोगे इसको? यही बना लो करेक्ट स्क्वायर ऐसे करके। यहाँ पर एक जगह लिख लो कैपिटल Y स्मॉल, ठीक है? पहला कैसे दिखेगा हमें? कैपिटल Y स्मॉल r, यहाँ पर क्या दिखेगा? कैपिटल Y स्मॉल r